बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा उर्दू लेक्चर सबक नंबर 3 सर सैयद के अखलाक़ व ख़साइल पर मुश्तमिल है। आज इस सबक का 5वां लेक्चर है, यानी 5वां हिस्सा है जिस पर हम बात करेंगे। तो आज इस हिस्से में हमारा उन्वान है सबक का दूसरा पैरा इक़्तिबास की तशरीह है। तो सबक के दूसरे पैरे की तशरीह, सबक का दूसरा पैरा आपकी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर है, जिसमें हमने पैराग्राफ की निशानदेही की है। मेहनत और जफाकशी यहाँ से लेकर हो गई थी। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हैं और आखिर पर जो है वो पहले की तरह हमने तशरीह तलब इक़्तिबास से मुताल्लिक हवाला जात लिखे हैं। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, जिसके अंदर मेहनत और जफाकशी की बात की गई है। ये मेहनत और जफाकशी सर सैयद अहमद ख़ान की खूबियों में से एक खूबी है, जिसका जिक्र इस पैरे में किया गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान मुश्किलात से घबराने वाले ना थे। वो हिम्मत नहीं हारते थे, वो हमेशा मुश्किल का डट कर मुकाबला करते थे। जैसा कि उन्होंने जिस दौर के अंदर ज़िंदगी गुजारी, वो दौर मुसलमानों के लिए बड़ा कठिन दौर था, बड़ा मुश्किल दौर था। उस दौर के अंदर मुसलमान जो मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुके थे, अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुसलमान नाकाम हो चुके थे। और फिर यार गैर से जो है वो आने वाले लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्ज़ा जमा लिया और मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लिया। तो मुसलमानों की ज़बो हाली को देखकर, मुसलमानों की नागुफ्ता बे हालत को देखकर सर सैयद अहमद ख़ान के दिल में जो है वो एक दर्द उठा, और ऐसा दर्द उठा कि आपने सख्त मेहनत की, तालीमी मैदान के अंदर, सियासी मैदान के अंदर, मजहबी मैदान के अंदर, और मुसलमानों की खोई हुई जो साख है उसको बहाल करने में, उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की शान शौकत बहाल करने के लिए सख्त मेहनत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसा हौसला दिया था, ऐसी हिम्मत दी थी, ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ताकत दी थी कि वो कठिन से कठिन दौर में भी घबराए नहीं। वो हर दौर के अंदर से मुसलमानों की खातर, मुसलमानों के अमन की खातर दुश्मनों के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहे और मुतज़लज़ल नहीं हुए, डगमगाए नहीं, और अपनी जुर्रत हिम्मत से जो है वो अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अंग्रेज़ों की ही ज़ुबान में उनको समझाने की कोशिश की, जिसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस पैरे के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की इसी फितरत और आदत का जो है वो जिक्र किया गया तसलसल के साथ, कि आपके अंदर जो हिम्मत थी, आपके अंदर जो हौसला था, वो खुदा की तरफ से अता किया गया था, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वादियत किया गया था, आपको इनाम के तौर पर गया था। यही वजह थी कि जब आप अपने बचपन में भी थे तो उस वक्त भी आप हमेशा गौर व फिक्र जो है वो किया करते थे, सोच विचार किया करते थे। हालांकि आपके अंदर जो जहानत व फतानत की जो सलाहियत थी, वो आपके दूसरे हम चश्मों, आपके दूसरे हम जमात बच्चों से कुछ ज़्यादा ना थी, यानी कुछ ज़्यादा आप मकाम नहीं इतना रखते थे अपनी जहानत के लिहाज से, अपनी फतानत के लिहाज से, अपने ज़हीन होने के लिहाज से। लेकिन जो खुदादाद सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अंदर रखी थी, उससे आपने पूरा काम लिया। इनसे आपने ऐसा काम लिया कि मुसलमानों आगे चलकर जो है वो आपकी ये हिम्मत, आपकी ये ताकत मुसलमानों के काम आई। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप कभी भी घबराते नहीं थे, कभी जो है वो परेशान नहीं होते थे। जैसा कि कुरान पाक में भी है कि मायूसी गुनाह है, कभी मायूस नहीं होते थे। किसी शायर ने क्या खूब इरादों को मजबूत बांधने के लिए कहा था कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो लिहाजा मेहनत को जो है वो सर सैयद अहमद ने अपनाया। मेहनत एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा नुस्खा है कि जिसको हर कोई अपनाकर जो है वो कामयाबी समेट सकता है। किसी ने क्या खूब कौल कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी तुम्हारा शोर मचा दे। तो यही वजह थी अजीज तुलबा तालिबात के सर सैयद की ज़ात में मेहनत, लगन, जद्दोजहद, खलूस, हिम्मत
और जवां मर्दी के औसाफ नुमायां थे, और आपने हमेशा जो है वो आगे बढ़कर मसाइब का मुकाबला किया और मुसलमानों के लिए जो है वो हमेशा कोशिश की, मुसलमानों के शान शौकत और मुसलमानों का मकाम दोबारा जो है वो मुसलमानों को दिलाने के लिए आपने जो है वो हर मुमकिन कोशिश की। तो सर सैयद की इन्हीं खूबी को जो है वो मज़ीद आगे लिखा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अंदर जो हिम्मत और ताकत रखी थी और ऐसी इस्तिदाद रखी थी कि आप कभी भी जो है वो घबराते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे और हमेशा जो है वो मसाइब का डट कर मुकाबला करते थे। और यही वजह कि आगे चलकर जो मुसलमानों को कामयाबी हुई वो मेहनत ही की वजह से थी, और सर सैयद अहमद खान का वो दर्स ही था मेहनत से मुतालिक, जिसकी वजह से मुसलमान कामयाब हुए। तो अजीज़ तलबा तालिबात, दुनिया के अंदर मेहनत के अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई और मुख्तसर रास्ता नहीं है कि जिस पर चलकर जो है वो कामयाबी समेटी जा सके। दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए, सब ने जो भी कामयाब हुए, सब ने मेहनत की और अपनी मंजिल को पाया। तो ये था एक अजीज़ तलबा इक़्तिबास की तशरीह, जिसको हमने बयान किया मुख्तसर अल्फाज के अंदर। अब इनके जो है वो हमें मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। जफाकशी, मुशक्क़त की आदत, लियाकत, काबिलियत, इस्तेदाद, सलाहियत, जूदत, अकल की तेज़ी, वादियत किए थे, अता किए थे। पहला हवाला कुरान का है। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने दिलो दिमाग में इनकलाब पैदा ना करे। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करे। जो कौमें हाथ पर हाथ रखकर गैरों की इमदाद की तलबगार होती हैं, वो अपनी शनाख्त खो देती हैं। कामयाबी का ताला हमेशा मेहनत की कामयाबी से खुलता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये पहले दो जो नुकात हैं, ये दो हवाले ये कुरान के हैं, और आगे जो आखिरी दो हैं ये अक़वाल हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि अज़ीज़ तलबा आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।